नमस्कार दोस्तों, ये आज भाई पुरानी रोड सतपुड़ा मेलघाट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की एक खाड़ी रेंज है। दोस्तों आज अभी एक कल की घटना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कॉर्बेट की, जहाँ से एक खबर आई है कि बिजनौरा रेंज के सावलदे में एक वनकर्मी है गणेश पवार करके, उस पर टाइगर ने उन पे हमला किया है। वो अपनी बीट में गश्त लगा रहे थे और गश्त लगाने के दौरान ही सडन ही उनका टाइगर से आमना सामना हो गया। अब टाइगर ने उन पर जब अटैक किया तो उनको पूरा लहूलुहान कर दिया। काफ़ी गंभीर चोटें आई है उनको। अभी हालांकि डेथ तो नहीं हुई है, क्योंकि साथी जो वनकर्मी थे उन्होंने देख लिया था और उस टाइगर पे टाइग्रेस नहीं थी, टाइगर था, तो काफ़ी लठ वगैरह मारे तब जाकर के वो भागा उस वनकर्मी को छोड़ करके। फिर भी रोर इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। तत्काल सूचना पे यह टाइगर पत्थर तो तत्काल ही वन अधिकारी को सूचित किया गया और वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल ही प्राथमिक केंद्र ले गए, जहां से उन्हें उत्तराखंड के एक निजी हॉस्पिटल में भेजा गया है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो देखा जा रहा है ये कि कॉर्बेट में ही सबसे ज़्यादा टाइगर अटैक कर रहे हैं और मैन ईटर बनते जा रहे हैं। सुंदर खाल हो गया, धनगढ़ी हो गया, सावलदे हो गया, शाहविला हो गया। तो इन क्षेत्रों में तो टाइगर का बहुत ज़्यादा ही, और जिसमें सुंदर खाल जो गांव है बहुत सुंदर है वो गांव, और सुंदर खाल इसलिए बोला भी जाता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये, और वहीं पे देखा जा रहा है कि टाइग्रेस और टाइगर सबसे ज़्यादा अटैक के मूवमेंट में रह रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पे क्या है, टाइगरों की संख्या ज़्यादा हो गई है और टेरिटरी छोटी हो रही है, ये बंदर, जिसके कारण टेरिटोरियल फाइट भी ज़्यादा हो रही है। और ये जो टाइम होता है ठंड का, ये जो होता है टाइगर और टाइग्रेस का मीटिंग पीरियड होता है। इसमें टेरिटोरियल फाइट भी बहुत ज़्यादा होती है एक टाइगर से दूसरे टाइगर की। और फिर क्या होता है, जब टेरिटोरियल फाइट में कोई उसके कैनाइन दांत टूट जाते हैं या उसे घाव हो जाता है या नाखून उसके टूट जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो आसानी से शिकार नहीं कर पाता टाइगर। तो फिर अब एक तो भाई उसका ये रहता है सबसे पहली बात कि टेरिटोरियल फाइट से वो हारा हुआ रहता है, और वो तो उसका गुस्सा है ही उस पर। और अब भूख भी तो उसे परेशान करेगी, क्योंकि एक टाइगर को एक दिन में कम से कम 20 से 25 किलो मांस चाहिए ही चाहिए। अब हालांकि वो जब टेरिटोरियल फाइट से उसको खदेड़ा जाता है और यदि अगर उसको घाव अगर हुआ तो वो फिर आसान शिकार जैसे देखता है, और फिर वो खेतों की ओर, जो जंगल से लगे खेत है, वो उन खेत की ओर उसका मूवमेंट फिर ज़्यादा रहता है।
उसमें सबसे आसान शिकार होता है इंसान, क्योंकि इंसान उससे तो फाइट कर नहीं सकता, और इंसान से टाइगर झुंड में डरता है, अकेले में नहीं। इसलिए कहा जाता है बीट में भी जो वनकर्मी लोग गश्त करते हैं वो झुंड में ही करते हैं प्राय, क्योंकि बीट में उनको गश्ती करना ही पड़ता है और सबसे टफ और रिस्क नौकरी रहती है, क्योंकि आप खुद ही देखिए कितना और ये खारी रेंज है। तो इस प्रकार से लगातार जिम कॉर्बेट एरिया में टाइगर अटैक कर रहे हैं, जिसका खामियाजा वहाँ के रहने वाले ग्रामीणों को और वन कर्मियों को झेलना पड़ रहा है। मतलब आए दिन आप न्यूज़ में देखिएगा कि कभी टाइगर किसी की गाय मार रहा है, तो किसी के बाड़ में आकर के घोड़ा मार रहा है। खच्चर जो रहते हैं प्राय वहाँ के लोग खच्चर पालना ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वो सामान ढोने के लिए खच्चर प्राय पालते हैं, जिससे उनकी आजीविका भी चलती रहती है। और अपने खुद के काम जैसे जंगल से लकड़ी लाना, किसी का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, इसीलिए वो खच्चर प्राय पालते हैं और वो अस्तबल में बांधते हैं। अस्तबल तो आप जानते ही होंगे। तो टाइगर वहाँ पे भी बीच रहवासी बस्ती में भी आ ही रहा है। ये एक रिवर स्ट्रीम है, जंगल में भी अब काफ़ी काम चलने लग गया है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो जंगल है ना, मेलघाट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का, यहाँ पे आपको शागुन के जो पेड़ है यानी कि टीक के बहुत मात्रा में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। और साल के भी पेड़ है। साल के पेड़ की तो खासियत ये है कि 100 साल खड़ा और 100 साल आड़ा, मतलब उसकी ये वैल्यू है। अगर वो खड़ा है तो भी 100 साल से अधिक जिएगा, और गिर गया है तो भी वो 100 साल से अधिक जिएगा। मतलब यूँ कहेंगे कि वो सड़ता नहीं है। ये छोटे छोटे वन विभाग द्वारा वाटर होल बनाए गए हैं जंगली जानवरों के लिए, जो कि अब गर्मी फरवरी लग गई है, मार्च तक तो फिर भी पानी रहता है छोटे छोटे नालों नदियों में। अब पतझड़ का भी मौसम चालू हो गया है, तो अब फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अब जंगलों में अंगार लगाई जाएगी ताकि पुरानी पत्तियां जले, और पुरानी पत्ती जलने से क्या होता है, नई घास आती है। और जब नई घास आती है तो जो हर्बीवोरस जानवर यानी कि हिरन हो गए, शामर हो गए, चीतल हो गए, बार्किंग डियर हो गए, जंगली सुअर हो गए, मोर हो गए, इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है। इसलिए फिर वो जो जंगल से सटे वाले खेत है वहाँ नहीं जाते हैं। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। शहर में बैठे वाले लोग सोच रहे हैं कि हमें जंगल से और जंगली जानवरों से क्या लेना देना, पर एक बहुत ही फेमस और हमारे बड़े भाई है विवेक अवस्थी जी, यूट्यूबर, जिनका राजा जी नेशनल पार्क में एक जंगली रिजॉर्ट भी है। बाबा अकेले ही बैठे थे यहाँ पे। ये भी बरगद का बहुत पुराना पेड़ है। ये देखिए इसकी लताएं पूरी झूल रही है। ये अंदर का हार्ट है। तो वहाँ पे उनका जंगली रिजॉर्ट है, कभी एक बार आप जाइएगा। और वाइल्ड लाइफ के बारे में तो उन्हें क्या धांसू नॉलेज है उन्हें, और मैं भी उन्हीं को देखते हुए काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें उनसे सीखता हूँ।
तो उन्होंने अभी डीडी न्यूज़ की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो शहर में रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें, ये जंगल के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, कुछ घर है, आदिवासी बस्तियां हैं, इधर पानी रोका गया है। तो उन्होंने ये कहा था कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमें जंगल और जंगली जानवरों से क्या लेना देना, पर बहुत ही जल्द जंगली जानवर आपके घर तक पहुंचने वाले हैं, ये भी उन्होंने कहा था। और उनकी बातें 101% सही होती है, क्योंकि क्या बोले, गॉड गिफ्टेड है, बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, उनका सिक्स सेंस बहुत ही तगड़ा है। अभी रिसेंट में ही एक शादी का वीडियो उन्होंने डाला था, जहाँ पे एक लेपर्ड उस शादी के हॉल में आकर के उस शादी को ही पूरा चौपट कर डाला। मानो वो शादी ना होकर के वन विभाग का दफ्तर रहा होगा या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होगा। ये जंगल के बीच में एक छोटा सा ये बड़ी नदी थी, ये पुल का कार्य चालू है, इसके पहले भी मैंने डाला था। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी के साथ में अपना वीडियो एंड करता हूँ। और आपका कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना हुआ तो अवस्थी जी से ज़रूर मिलिएगा। उनका चैनल का नाम भी है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़ और विवेक अवस्थी। तो चलिए दोस्तों, फिर एक सुंदर से व्यू के साथ में एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।